सादर जय जिनेंद्र। आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अभ्यास हो गया, अभ्यास की महिमा है। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे प्रतिदिन अभ्यास करो, प्रतिदिन आंखें बंद कर करके बैठो, 2 मिनट के लिए बैठोगे, अपना चिंतन बढ़ेगा, चिंतन की धारा बढ़ेगी। लेकिन अभ्यास करना बंद कर दिया, अब व्यस्त कहाँ हो गए? जहां व्यस्त नहीं होना चाहिए और जहां व्यस्त होना चाहिए वहां व्यस्त नहीं हो रहा, इसीलिए दुखी है कि इनने मुझे दुख दे दिया, इनने मुझे दुख दे दिया, इनने मुझे दुख दे दिया। किन्ने किन्ने दुख दे दिया बता दो तो। अब दुख दे रहे हैं ना, छोड़ो उनको। जो व्यक्ति दुख दे रहा है भैया, आनंद तो वहीं आता है। आनंद तो जब तक 2-5 हो नहीं तब तक आनंद नहीं आता। लड़ रहे हैं, अनादिकाल से लड़ रहा है प्राणी, और लड़ते 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 पूरी जिंदगी निकल गई। अब अंत समय भी आया, अब क्या कह रहा है कि दुकान पे कौन है? ये आसक्ति है, आसक्ति। हम जा रहे हैं गुरुदेव नमोकार मंत्र सुनाने के लिए, आया कुत्ता कर गया। क्या कह रहा है? सुनो, चारों नहीं खड़े हो, चारों यहीं खड़े हो। दुकान पे कौन है बेटा? गुरुदेव ने कहा सुनो, इन्हें दुकान ले जाओ पहले। गुरुदेव ने क्या कहा? हमारा टाइम खराब मत करो, हमारा आहार के टाइम हो गया, हमें जाना है, इन्हें पहले दुकान पे दे दो, इन्हें दुकान ले जाओ। हाँ, जिनवाणी हर कोई नहीं सुन पाता, गुरुदेव को हर कोई नहीं देख पाता। निर्गंत साधु को देखना भी बहुत दुर्लभ है, लोग तो मुंह फिर लेते हैं। अब दुकान में बैठे महाराज निकल रहे हैं और फिर ठीक है, मौसी तो ऐसे कर लेंगे, तुम्हारा बुला ना ले। पापी आत्मा है, पापी। निर्गंत साधु करके अपनी कुर्सी छोड़ दो। कम से कम 7 कदम थे राजा महाराजा, मालूम पड़ता था कि अकंपनाचार्य महाराज आए हैं, नगर में उपवन उद्यान में आए हैं। शास्त्रों को खोलो पढ़ो कि राजा को मालूम पड़ जाता था, बनमाली लेके आता था, फल फूल लेकर कि महाराज गुरुदेव आए नगर में, निर्गंत साधु आए हैं। तो राजा क्या कहता था? अपन पूरी टोली के साथ गुरुदेव के दर्शन करने आए। मंत्री बनाया गया है, तुम्हें संतरी बनाया गया, सचिव बनाया गया। तुम्हारा कर्तव्य कि हमारे निर्गंत गुरु आए हैं, तुम्हें तो स्वयं सज धज कर टोली के साथ गुरुदेव के पास ये श्रीपद चढ़ा है, भगवान हमारे नगर में चलो, कम से कम आपकी धर्म साधना हम कराएंगे। तो जी हम समझेंगे कि हाँ तुम श्रावक हो, सम्य दृष्टि हो। से इधर से माल आती है, सुबह उठ जाते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मामा के नगर ग्वालियर की समाज इतनी है, इनका नाम है, बच्चों का नाम पूरा हिंदुस्तान चेहरा नहीं देखते। अरे बिन्ने अपनी आंखें झुका ली, मैंने मालूम था ये पापी लोग हैं, इनको कौन समझाए। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने समझाया, प्रभु ने समझाया, जिनवाणी का उपदेश दिया। लेकिन अब वो भाव खत्म हो गए, इसीलिए चमत्कार नहीं हो रहे, नहीं खुल रही, इसीलिए घर के है। क्यों मचा? कारण तो देखो ना, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। घर में आज आपत्ति विपत्ति क्यों आ रही है? तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात क्यों नहीं मानता? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते? तुम्हारी बहुएं क्यों नहीं मानती? तुम तो उनको सब कुछ दे रही हो, सब कुछ तो तुमने नौचावर कर दिया। क्यों? कारण क्या है? अंदर श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति। जिनवाणी रखी है, आपकी आंखें तो अच्छी हैं, बहुत सी जिनवाणी ऐसी है। अभी मैं सोनागिर गया था, सोनागिर में जैसे उतरते ना बोलो, तो वहां पे एक वो है भंडार, क्या इतने सारे शास्त्रों पर इतनी मोटी मोटी परतें चढ़ गई मिट्टी की। अध्यक्ष मंत्री सब बैठे हैं, सबकी आंखें फट गई हैं, सबकी आंखें ऐसे लगी। जिनवाणी जिन पर अपन साउम कि निर्गंत साधु कह रहा है, अगर तुमने देव शास्त्र गुरु की अभिनय कर दी तो तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं है। जैसे नसरुद्दीन मुल्ला कह रहा था, चारों के चारों नहीं खड़े हो, चारों के चारों दुकान पे कौन है? दुकान पे तो कोई नहीं है भैया, तुम्हारी गति पक्की हो चुकी है, तुम्हारी गति आज का बंद कर लिया हो। इसीलिए देव सा गुरु को नहीं देख पा रहा, गुरु की वाणी सुन नहीं पा रहा। नरक आयु का बंद हो जाता है, वो व्यक्ति सुनेगा नहीं जिनवाणी। या ऊंगे बोलो तो, या लड़े कि उठ के घर को चला। और अगर भगवान नहीं मिले तो सूरज के ऊपर भी धारा देता था। क्यों? लेकिन भगवान का अभिषेक प्रतिष्ठित करता था। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि महाराज बहुत काम कर रहे हैं, हम पे बहुत काम है महाराज, हमसे पूछो कैसे कर रहे हो काम,
हंटर भैया बता रहा हूँ, धर्म से ही धन आता है और धन से आगे काम मिलता है, और फिर मोक्ष की सिद्धि धर्म से ही होती है। पाठ तो यहीं से चलता है। तुम कहो कि भैया हम 4 बजे दुकान खोल लेंगे, मक्खी मारोगे, कुछ नहीं करोगे। इसीलिए धीरे धीरे भगवान के गुण गाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों। अरे तुम गीत रागता नहीं पानी, कम से कम भगवान के सराग एक गीत राग। तुम ग्रस्त में भी रह करके धर्म कर सकते हो। अपने भगवान की पूजा अर्चना वंदना 6 आवश्यक दिए हैं, और 6 आवश्यक जो व्यक्ति करता है श्रावक होता है, जो 6 आवश्यक पूरा नहीं करता वो जैन की श्रेणी में नहीं है। जैन तो है पर जैन नहीं है। समझ आ रहा? जो पानी छान के नहीं पीता, सुनना ही कर सुनना है, मामा के बाजार के लोग बड़े मीठे हैं वास्तव में, गजब लोग जैन की कैटेगरी से बाहर हैं। जो रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे, बाहर गेट के बाहर, गेट ऑफ इंडिया। जो हम सोचते हैं, हम सभी लोग सोचेंगे ना, एक तो दवाई 100 नहीं समझेंगे, एक तो समझेगा, एक समझ गया, अपना प्रवचन सार्थक हो गया। क्योंकि जिनवाणी भव्य ही सुन पाते हैं, भव्य ही आचरण कर पाते हैं, नहीं तो बहुत से तो दुनिया में डूबे हैं। कौन सी? बोतलों की बंद पानी में जिंदगी गुजर गई। क्या में कभी ना उबर पाए जिंदगानी में, और बह गई पूरी जिंदगी काय में, बोतल के पानी में बह गई है। बह मोह की मदिरा, प्रति ईर्ष्या भाव रख रहा है, एक दूसरे पर क्रोध भाव रख रहा है। वो कौन है? गधा। गामा ने गलत और धामा ने धारणा। जो दूसरों के प्रति गलत भावना रखे, समझ लो वो कौन है? दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्त्रोत्र बहे, दुर्जन क्रूर कुमारकों पर क्षोभ नहीं आता, सामने भाव रखूं मैं उन पर। ऐसी बुद्धि परिणति हो जाए। आत्मा का अहित है, मान अपनी आत्मा का अहित है, लोभ भी अपनी आत्मा का अहित करने वाला है। हाँ, सती अरति शोभ भय जुगुप्सा अनंत पुरुष वेदी स्त्री वेदी सब अपना अहित करने वाले हैं। तुम इनके चक्रों में मत फंसो। तुम्हें तो क्या पीना है? चमेली का वो रस पीना, वो भौरा ले गया था, लेकिन तुमने उस भौरे से संबंध बनाया, तुमने उसकी दोस्ती की, वो भौरा कहाँ ले गया तुमको? चलो बिष्टा के पास। और बिष्टा में गया, बढ़िया प्लेट लगाई, बढ़िया परसा, वही परस दिया। ओ जैसी खाया, अरे मैंने संगति गलत कर ली, संगति का फल ये मिला कि मुझे आज बिष्टा खाना पड़ा, इसलिए संगति करो। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, नित्य समय हो चुका है, समय से पहले जाग जाओ। जब जागोगे तभी सवेरा, सुबह का भूला शाम को आ जाए, उसे भूला। इसीलिए जब जागो, जब अपने अंदर जिनवाणी समा जाए, जब एक शब्द आ जाए जिनवाणी का, वो समझ लो मेरा सुधार कर देगा। और जिनवाणी सुनते सुनते भी अगर नहीं सुधार कर पाए तो अदालत की, वहां की ये अदालत तो पैसे से मान जाएगी। ये अदालत पैसे से मान जाएगी, रिश्वत से। ओम ग्रीम श्री मंडप में साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री विद्रुप सागर जी महाराज के चरण कमल में बोले मुनि श्री विद्रुप सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, ये मंदिर कमेटी आपके पास आई है जी, बोले परम पूज्य मुनि श्री विद्रुप सागर जी महाराज की जय। मंदिर कमेटी यहाँ आपके चरणों में आई है और निवेदन कर रही है कि मंदिर का चूंकि पुनर्निर्माण होना है, इसलिए अस्थायी वेदी जो कि 29 तारीख को रवि योग में और अभिजीत मुहूर्त में यहाँ पर उसका शिलान्यास होने जा रहा है, और ये कमेटी उसके लिए आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहती है। परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि उनको अपना सानिध्य की स्वीकृति प्रदान करें। और परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 विद्रुप सागर जी महाराज के चरण कमल में जला दिया घम निर्वपानी थी। बोलेंगे सब, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। होने वाले अस्थायी वेदी के
शिलान्यास में आप अपना मंगल सानिध्य प्रदान करें। हम आपके जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। पल में ही गुरुवाणी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। गुरु ने जो गुण पाए हम भी वह पा जाए। गुरुवर के गुण पाने गुरुवर को हम ध्याएं। इस जग में गुरु भक्ति शुभ मंगल करती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। जो मोहत मेरे छाया वह हरती गुरुवाणी। जिन गुरुवर की पूजा इस जग में कल्याणी। तीर्थंकर की वाणी गुरुमुख से झरती है। पल में ही गुरुवाणी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। गुरुवर की महिमा को तुम नहीं समझ पाए। बन कर के अज्ञानी इस जग में भटकाए। ना सुनी गुरुवाणी वह बात अखरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है।
मार्ग के अनुपम अभिनेता है। उत्तम जो तप करते कर्मों के विजेता है। गुरुवाणी क्यों तुम रे नारदय उतरती है। पल में ही गुरुवाणी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। सदियों की तुम अपनी यह भूल सुधारो अब। ध्याओ तुम गुरुवर को पुण्योदय होगा तब। सुन के गुरुवाणी विशद हर भूल सुधरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। पल में ही गुरुवाणी सबके दुख हरती है। जहाँ गुरु के चरण पड़े वह पावन धरती है। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछी रे पीछी इतना बता तूने कौन सा काम किया है। गुरुवर ने कुछ